एक समय की बात है। वृंदावन के सुंदर गांव में माधव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह जिज्ञासु और दयालु स्वभाव का था, हमेशा हरे भरे जंगलों की खोज में और यमुना नदी के शांत किनारों पर खेलने में मग्न रहता था। माधव को भगवान श्री कृष्ण की मोहक कहानियां सुनना बहुत पसंद था, जो दिव्य गोपालक थे और जिनके चमत्कारी कार्यों ने वृंदावन के लोगों के दिलों को खुशी और भक्ति से भर दिया था। एक दिन दोपहर के समय जब माधव जंगल में गहराई तक जा रहा था, तो उसने एक ऐसी जगह देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस जगह के बीचों बीच एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसकी सुनहरी पत्तियां धूप में चमक रही थीं। जिज्ञासु और एक अजीब सी शक्ति से आकर्षित होकर माधव उस पेड़ के पास गया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक सुंदर मोर पंख पड़ा है। वह पंख एक अद्भुत रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने पंख उठाया, उसके चारों ओर का जंगल बदल गया। पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाने लगे। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके सिर पर मोर पंख सजा। कृष्ण ने कहा, माधव, यह पंख तुम्हें मेरी ओर से एक वरदान है। इससे तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, यह शक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। माधव ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं इस वरदान का सही उपयोग करूंगा। उस दिन के बाद से माधव ने मोर पंख की सहायता से गांव के लोगों की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। यदि किसी के पास भोजन की कमी होती, तो वह पंख की मदद से भरपूर अनाज उत्पन्न कर देता। यदि कोई बीमार होता, तो पंख के स्पर्श से उसे स्वस्थ कर देता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। किसान परेशान थे और फसलें सूख गई थीं। माधव ने मोरपंख का प्रयोग किया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी किसान खुशी से झूम उठे और माधव को धन्यवाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर प्रकट होकर माधव की सराहना की और कहा, तुमने मेरे वरदान का सही उपयोग किया है माधव। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारे कार्य महान हैं। माधव की कहानी पूरे वृंदावन में फैल गई और वह सबके दिलों में एक नायक बन गया। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके आशीर्वाद से गांव के लोगों की सेवा करना जारी रखा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माधव की यह अद्भुत कथा सदियों तक सुनाई जाती रही, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई सेवा और भक्ति हमेशा फलदायी होती है।